नमस्कार दोस्तों। दरभंगा टू दुबई कहानी बनते गई के सिलसिले में ये मेरी 18वीं कहानी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चले कहानी की ओर। वो 3 सप्ताह की छुट्टी मेरा जीवन बदल दिया। 80-90 के दशक में इंजीनियर डॉक्टर बनने का सपना सपनों की तरह होता। अखंड बिहार में 5-6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 1600 सीट्स और लाखों अभ्यर्थी। अगस्त 1988 आईएससी के रिजल्ट के बाद पिताजी ने मुझे पटना जाकर इंजीनियरिंग का कोचिंग करने की सलाह दी और मैं दरभंगा से पटना चला आया। नालंदा कोचिंग इंस्टीट्यूट। सितंबर में क्लास शुरू हुआ। हम भी बाकियों की तरह कोचिंग आना जाना शुरू किए, एक रूटीन की तरह। कोई एक्साइटमेंट नहीं। कोचिंग क्लासेस एक औपचारिकता जैसा लगता। ऐसा लगा बस 6-7 महीने गुजारने हैं। compete करना लक पर भी डिपेंड करता है। हारता क्या क्या नहीं सोचता। ये सब सोचकर हम हप गप सप करते और आराम से आराम करते। समय बीतने लगा। 4-5 सप्ताह बाद दशहरा शुरू हुआ। 3 सप्ताह की लंबी छुट्टी। इक्का दुक्का को छोड़ सारे लड़के, टीचर, दुकानदार अपने अपने गांव चले गए। मैं अभी अभी आया था, अटपटा लगा। इतना जल्दी तो दरभंगा से भी नहीं जाते। गली मोहल्ले में सन्नाटा वाला शांति। समय बिताना कठिन। समय बिताने का बस एक ही साधन, वो भी कोसों दूर, गांधी मैदान के पास सिनेमा हॉल। सिनेमा भी कितना देखते। 2-3 दिन बीत गए। जिस काम के लिए आए थे वो काम तो अभी बंद था, अतः उस पर ध्यान नहीं जाता। बस यूं ही कोचिंग के नोट्स देखने लगे और पढ़ने लगे और देखने लगे। पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। सारे सब्जेक्ट्स का अभी बेसिक स्टेज ही था। सारे नोट्स पढ़ डाले। समझने में दिक्कत नहीं हुई। क्वेश्चन आंसर करने लगे। इंटरेस्ट आने लगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। जो भी पढ़ाई हुई थी कई बार पढ़े, सारे अवेलेबल क्वेश्चन आंसर कर डाले। अब क्या? अगला चैप्टर और अगला चैप्टर और अगला चैप्टर। छुट्टी समाप्त होते होते 1-2 नहीं 3-3 चैप्टर आगे तक की पढ़ाई कर ली। जीत के लिए अपने प्रतिद्वंदी से एक कदम आगे रहना काफी है। मैंने 3-3 चैप्टर आगे की पढ़ाई कर 3 कदम का फासला बना लिया। बस जरूरत था इसे बरकरार रखना। ये एक कठिन कार्य था मेरे लिए। क्लासेस शुरू हुए। 7वें-8वें सप्ताह जहां बाकी छुट्टी के हैंगओवर में थे, मेरी छुट्टी का मेहनत रंग लाना शुरू कर दिया। जहां पहले बहुत सारे चीज समझ नहीं आता, आसान लगने लगा, बहुत आसान। 9वां, 10वां, 11वां सप्ताह पढ़ाए हुए टॉपिक से प्रोफेसर क्वेश्चन पूछते और हम आंसर देते। आंसर 2-4 और देते। कभी कभी उनका आंसर गलत भी हो जाता। 12वां, 13वां सप्ताह अब तो क्वेश्चन कंप्लीट होने के पहले आंसर दे देता, वो भी सही सही, सारे सब्जेक्ट्स में। मुझे याद है सिर्फ एक बार इलेक्ट्रिसिटी के क्लास में गलत आंसर दिया था। बिजली की भांति मैंने रिवाइज कर करेक्ट कर लिया। इज्जत बरकरार रहा, मनोबल बढ़ता गया। नए नए तरीके अपनाने लगे। जहां ब्रेक में सब चाय और गपशप करते, मैं बगल के स्टॉल के बुक से 15, 20, 25 क्वेश्चन आंसर कर लेता। किसी भी डिस्ट्रैक्शन को बिना हिचक मजबूती से झिड़क देते। और ऐसे कई कई तरीके। छुट्टी की पढ़ाई, कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटजी से विशियस साइकिल के किले को मैंने ध्वस्त कर दिया था। दशहरा, दिवाली, छठ से अब होली आ गया। फिर से सन्नाटा वाला शांति। सप्ताह, महीना बीतते गया। कोचिंग में बाकियों से फासला बढ़ता गया। अप्रैल में 1989 इम्तिहान की घड़ी आ गई। बीआईटी पूसा एग्रीकल्चर का डेट निकला। फॉर्म भरा, एग्जाम दिया। जून 1989 पूसा एग्रीकल्चर का रिजल्ट आया। एक रास्ता निकला और उस रास्ते से ढोली पूसा। 20 जुलाई 1989 ढोली में पहला दिन, पहला क्लास और बीआईटी का रिजल्ट। पिताजी का मुझे पटना भेजना और दशहरे की वो 3 सप्ताह की छुट्टी मेरा जीवन बदल दिया। धन्यवाद।